लोगों के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें कर। कलीसिया को आप जानते हैं, ये आपकी कलीसिया है पिता। आपने संसार से लोगों को बुलाया है, आपने चुना है प्रभु यीशु। आप उन्हें सिखाते हो, आप उन्हें गैदरिंग करने में लेकर आए हैं प्रभु यीशु। संगति में, शिक्षा में तेरे लोग हैं, तुझसे भरोसा रखते, तुझसे प्यार करते प्रभु यीशु। सिचुएशन को ना देके लोग तुझ पर भरोसा करें और तेरे साथ जो उनका संबंध है उस संबंध को बरकरार रख सके। आप उन्हें अगुवाई करो पिता। कलीसिया के हल के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा हल हो जो 150 लोग बैठ सके, जो सबके लिए सुविधा हो सके, जो सभी के लिए एक साथ इकट्ठा हो सके। ये जो सिचुएशन में सारे कलीसिया को प्रोत्साहित करो पिता। प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक भाई बहनों को इधर उधर ना भटके, बल्कि कलीसिया को मजबूती के साथ आगे आए। और प्रभु यीशु कैसे भी सिचुएशन हो, आप उनके हृदय आत्मा को मजबूत करो और भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने में, संगति करने में आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम यहाँ पर तेरी महिमा के लिए आए क्योंकि तू हमें नरक से, पापों से, शैतान से, अंधकार से हमें छुड़ाया है, हमें नया जीवन दिया है, हमें नया बल दिया है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज हम सच्चे दिल से तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू उसकी योग्य है। धन्यवाद देते, आपके विचार हमारे विचार में बहुत अंतर है पिता। हमें आपके विचार, आपकी स्वभाव, नई जीवन की नई चाल चलन में हमें बढ़ने में मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को आप छुओ प्रभु यीशु और स्वर्ग से बातें करो। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो गिरा
धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, तो सारे संसार के लिए दुख उठाया, अपने जीवन को बलिदान किया ताकि लोग नरक से, शैतान के बंधन से आज़ादी मिल सके। और जो कोई भी तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। जो अपने आप को नम्र करता है और अपने पापों को मान लेता है, प्रभु यीशु तेरे पास आता है, उद्धार पाता है। धन्यवाद देते आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाए, कोड़ियों को सिद्ध किए, बीमारियों को चंगाई दी, भटके हुओं को सही राह दिखाए। जो लोग चोर और शैतान की सताए हुए थे उन्हें तो छुटकारा दिया, अंधकार में लोगों को ज्योति में लेकर आया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारे बीच में मौजूद है। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते
धन्यवाद करते हैं पिता, हम खोए हुए थे, खोए हुए को ढूंढने आए, आप हमें मिले, आप हमें ढूंढ निकाले, आप हमारे पापों को साफ किए, हमें बचाए नरक से, अंधकार से ज्योति में लेकर आए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत कार्य के लिए, धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी असीमित अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी अनंत करुणा के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी अटल वचन के लिए, जो आज वचनों के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु, आप हमें समझ दीजिए, आपकी स्वभाव में हमें अगुवाई करिए, आपकी सत्य में, आपकी धार्मिकता में, आपकी पवित्रता में हमें बढ़ने में मदद करिए। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के भाई बहन जो वचन नहीं सुन पा रहे, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी समय मिले प्रभु संगति में आने के लिए प्रयास करें, उनके हृदय को रिवाइवल करो, जागरूक करो पिता, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार महिमा करते हैं। धन्यवाद देते इस सभा तेरी आत्मा के द्वारा तो अगुवाई, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। कलीसिया में सभी का स्वागत है और एक जोरदार ताली बज रही है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, कोई नया व्यक्ति है हमारे बीच में? पूरा नहीं है। नया का क्या खबर है? नहीं, नया आ सकते, पुरानी नहीं आ सकती। पुरानी जगह ढूंढते, मतलब पोजीशन ढूंढते, छोटा है नहीं जाएंगे, जाने दो, क्या करना है, ऐसा होता है। नए लोग छोटा मोटा नहीं देखते, आएंगे नए लोगों को बुलाने पर, है कि नहीं? ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हैं। बुनियादी मसीह सच्चाई सोमवार को 6:30 बजे, और मंगलवार को सिद्धांतों का सर्वेक्षण, बुधवार को सभा है और गुरुवार को उपवास प्रार्थना है। तो प्लीज प्रार्थना में आइए, ठीक है? प्रार्थना में आइए, उपवास प्रार्थना में उपवास रखिए, फल के लिए, खास करके आने वाले क्रिसमस के लिए जो भी हम लोग करेंगे, जैसे भी होगा, परमेश्वर जैसे हमें अगुवाई करे, ठीक है? और बस इतना ही है। और इस साप्ताहिक परिवार अमित रूबी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, स्वस्थ रहे, उनके दोनों बच्चों के लिए, मतलब 4 बच्चों के लिए, 2 अभी न्यू बर्न है, ओके? और साप्ताहिक मिशनरी पास्टर रतन जलगांव में है, जो भूटान के बॉर्डर में, तो उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है? और कुछ बीमारी जो भूपेंद्र जी, प्रीति, रचना, काजल, अंजलि, सीमा, ओके, इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, जो भी हो। ओके, आइए हम लोग सभा के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वागत करते हैं रजनीश जी का और इनके लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक विश्वास के भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। सच में पिता, ऐसे समय पर कलीसिया लोग परखे जाते हैं, कौन आपसे प्यार करता, कौन कलीसिया को किस वजह से आता, जाना जाता है पिता। जो लोग सच में जगह को नहीं देखते हैं, समय नहीं देखते हैं, वो संगति के लिए तैयार रहते हैं। सच में तू उन लोगों को जानता है पिता, विश्वास को तू परखता है, उनकी स्वभाव, उनकी चरित्र को तू परखता है, और उनकी व्यक्तिगत जीवन को तू परखता है। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। जो लोग नहीं आए प्रभु यीशु, उन्हें भी बल और शक्ति दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू शान है मेरी, तू ही है ईमान, तुझ पे शुरू तुझ में फना
नूर है तू शान है मेरी, तू ही है ईमान, तुझ पे शुरू तुझ पे फना हूँ मैं, तू ही रहनुमा, तू इब्तिदा तू इंतहा, यीशु तू इब्ने पिता, तू रास है तू जात है, इलाही मेरा मसीहा, तू है मेरा सुकून, मेरा प्यार मेरा जुनून, यीशु तू मुझको बेहद अजीज, मेरी हर सांस तुझसे शुरू, होना चाहूं तुझसे रूबरू, यीशु तू मुझको बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज। गर्दिशों में तू संग, साए मौत के हर खतर, इन हड्डियों की वादियों पर कहे तू नबूवत कर, इन हड्डियों की वादियों पर कहे तू नबूवत कर, इश्क पिता का ऐसा असर, दिल मेरा बन गया तेरा घर में, रूह पाक की तूने दी है मुझ पे मुहर, बयान में रूह पाक की तूने दी है मुझ पे मुहर, तू अब्दिया का बाप है, तू कादिर पिता, तू बादशाह से ज्यादा है, सलामी का कलामे पिता मुजस्सम हुआ, और बेटा दिया चश्मा वही हयात का, ताजदार मेरा मसीहा, तू है मेरा सुकून, तेरा प्यार मेरा जुनून, यीशु तू मुझको बेहद है अजीज, मेरी हर सांस तुझसे शुरू, होना चाहूं तुझसे रूबरू, यीशु तू मुझको बेहद है अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है मुझे अजीज, तू है अजीज, यीशु तू है बेहद अजीज।
आप सभी को जय मसीह की और सबको गुड आफ्टरनून। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, एक सुंदर से समय दिया और उन्होंने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें प्रतिदिन संभालता है और चलाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि हम एक साथ उसके भवन में हैं और ये हम बहुत एक लकी मैन हैं, लकी या जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसको हम बोलते हैं, जो हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं और उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे और हम लोग भेंट के लिए हम लोग मैसेज की ओर देखेंगे। यहाँ पर निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और 9 अध्याय का 6 से 15। आप लोग भी अपना बाइबल को लेटस ओपन आवर बाइबल और अपना बाइबल को खोलेंगे और मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 9 का 6 से 15। मुझे विश्वास है कि आप लोग को कुछ लोग को मिल गया होगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुता यश से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और वह तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए गए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, जो तुम्हारी लालसा करते हैं परमेश्वर का उसके दान के लिए, जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर इसका पहला हेडिंग अगर उसी में ऊपर देखते हैं, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि दान कैसे दें। अगर इसका 6 पढ़ेंगे, इसका 6 और 7 अगर पढ़ते हैं, इसके बाद अगर 15 को पढ़ते हैं, वहां पर क्लियर बताया गया है, जो बहुत स्पष्ट। अगर हम लोग अगर उसको मनन करते हैं, अगर ऐसे करेंगे, वहां पर स्पष्ट बताता है। वहां पर इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि जो दान देता है एक बीज के समान है। दान का मतलब होता है, जब हम देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, जो भी देना है ये परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर को क्या होता है, जब दान देते हैं तो हमारा भी कामों में उन्नति होता है, हमारे काम का जो भी हम काम करते हैं उसमें एक अच्छा हमारा बढ़ोतरी होता है। तो हमें क्या करना है, हर्ष से देना है, आनंद से देना है, प्रेम से देना है। यही हमें क्या करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। जो भी होगा, अगर मैंने बोल दिया तो आपको दबाव से नहीं देना। आपको अगर परमेश्वर काम कर रहा है आपका जीवन में, आप दे सकते हैं। आप जैसे बाइबल बताती है, हर एक समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यहाँ पर बताता है, देख सकते हैं, पौलुस बताता है कि दान देना एक बीज बोने जैसा है, जो फसल के रूप में वापस आता है। जो लोग कम देते हैं उन्हें कम मिलेगा, और जो लोग अधिक देते हैं उन्हें अधिक मिलेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम थोड़ा खाना खाएंगे तो बाद में हम लोग भी क्या हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। अगर हम ज्यादा देंगे तो ज्यादा हमें आशीष मिलेगा, मोर ब्लेसिंग मिलेगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, साथ में बताता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। और इसी का लास्ट हम लोग देखेंगे 15 को, परमेश्वर का और उसके उस दान के लिए जो वर्णन से है, धन्यवाद करें,
कितना स्पष्ट क्लियर बताया गया है। और इसी के जब हम 8 को पढ़ते हैं वहां भी बताया गया है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतावश्य दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास है। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। और यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा और आइए अपने आंखों को बंद कर एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय दे इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी जितने लोग लेकर भेंट आए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता परमेश्वर और फल को लाने पाए पिता परमेश्वर, और वो देने पाए पिता परमेश्वर, और आप उनकी भेंटों को आप एक्सेप्ट करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जैसे एक डाली पिता परमेश्वर, एक डाली जब अलग हो जाती है और वो कुछ भी वो सूख जाती है, वो कोई काम की नहीं रहती है। अगर हम आपसे अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जैसे आपका वचन बताता है कि बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। जैसे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस कर पिता परमेश्वर, हर एक को आप प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हर एक को आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपने हमारी प्रार्थना को सुने इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। सबको आशीष मिले। पाप के गहरे सागर में, संकट दुख की लहरों में, पाप के गहरे सागर में, संकट दुख की लहरों में, डूब रही है अब मेरी नैया, डूब रही है अब मेरी नैया। यीशु तू है मेरा केवल सहारा, यीशु तू है मेरा केवल सहारा। हैया हो हैया हैया, हैया हो हैया हैया।
यिर्मयाह 31 से लेकर 34। ओके, यिर्मयाह का 31 से लेकर 34 और दूसरा कोरिन्थियों 5:17। ओके, फिर यहोवा की यह वाणी, यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। ये बहुत प्रिय वचन है, सबको आता है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हर एक लोगों को तू चाहता है कि वो नई सृष्टि में बढ़े, मजबूत बने, अनुभव में, सिद्धांतों में, धार्मिकता में, सच्चाई में, पवित्रता में, तेरी आत्मा की अगुवाई में बढ़ सके। प्रभु यीशु तेरी जय जयकार महिमा कर, तेरी आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। ओके, कैसे हैं आप लोग? नया चीज पसंद है? सबको पसंद है ना? नई चीज किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। आजकल गरम खाना पसंद है, फ्रेश गरम खाना ना, गरम खाना बनाओ मस्त, गरम खाना पसंद है। खास रहे ठीक हो ना, उधर मस्ती करते हो तुम लोग, इसीलिए इधर बैठा है, मस्ती मत करो, मैं मस्ती करूंगा आज। ओके, गरम खाना किधर गए? ओके, शीर्षक नई सृष्टि। ओके, नई सृष्टि में कई बार आप लोग सुना होगा और कई बार इसके बारे में सोचा भी होगा ना। नया जन्म, नई सृष्टि, नई चीजों को कौन पसंद नहीं करता? नया फोन, आहा, नया कार, नया शर्ट, नया पैंट। जन्मदिन में नया चीज ना हो तो मजा नहीं आता है कि नहीं? हाँ, जन्मदिन में सब नया चाहिए। अरे पापा नया चीज नहीं दिया मुझे, नहीं पर्दा नहीं है मुझे। मत पढ़ो, नया चीज नहीं मिलेगा, पुरानी मिलेगा ना। नया चीज सबको पसंद होता है, नई चीज में बढ़ना, नई चीज को पाना, नई चीज के लिए सोचना, नया चीज ना। आजकल नया चांद को लोग फेस्टिवल मनाते हैं, समझ रहे? तो कोई भी एक नया चीज, नया सवेरा में लोग गाना, कविता, कई सारी चीजें लिखते हैं। नया सवेरा नहीं, नया चीज सब किसी को पसंद होता है, करेक्ट? आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज में भी नई चीजों से लेकर शूटिंग होती है, नई जगह, नई कपड़े, नई फैशन, नई चीजें होती है सब। अगर पुरानी हो तो वो चलेगा नहीं, समझ रहे? दुनिया में अगर इतना कुछ नई चीजों से करना चाहते हैं तो हम आज नई वाचा में क्यों नहीं बढ़ते? हमें नई वाचा में बढ़ने की जरूरत है, हमें नई सोच में रहने की जरूरत है, हमें नया जीवन में रहने की जरूरत है। परमेश्वर जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा।
अपने पुत्र को क्यों भेजा जानते हैं? ताकि आपको नया जीवन मिल सके, नया जीवन मिल सके। पुराने जीवन में हम तंग आ चुके, पाप से भरा हो, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को काट खाने के लिए, ना एक दूसरे का नाश करने के लिए तैयार है। आज समाज में देखो, आज दुनिया में देखो, हमारे राज्य में देखो, आज एक दूसरे पर कैसे विरोध करते हैं ना। नई चीज, पहला कुरिन्थियों में कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, तो आप नई सृष्टि हो। जब आप नई सृष्टि हो तो पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातें अगर रखेंगे, वो निशान रहेगा, तो वो निशान के सुनते सुनते, निशान को देखते देखते आपके पास शैतान आएगा और आपको दबोच लेगा, नाश कर देगा। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि हमें नई चीजों में बढ़ना। मुझे शायद एक कहानी पहले बता, एक केंकड़ा 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 मालूम है? हाँ, खाएं कभी? नहीं खाएं, अच्छा होगा। केंकड़ा समुद्र से बाहर आता है और समुद्र से बाहर आने के बाद फिर वो बालू में चलता है, और बालू में चलता है, उसको नया निशान दिखता है, उसकी पैरों की निशान, तो बड़ा खुश होता है और चलते जाता है, बड़ा खुश होके बोलता है, अरे पानी में कभी निशान दिखता नहीं था, बाहर आया बालू में चल रहा तो नया निशान देख रहा, अपनी पैरों का निशान ना। केंकड़ा चल रहा है, कैसा पैर का निशान होगा ना केंकड़े का? नहीं, सोचिए, चल रहा, चलते चलते जा रहा, पीछे मुड़ के देख रहा, बड़ा खुश हो रहा और चल रहा, अच्छा लग रहा उसको। पर एक बार क्या हुआ, चलते चलते जा रहा था और समुद्र का लहरें बड़ा आया और सारे निशान को मिटा दिया। वो बड़ा दुखी हो गया, बोला कि क्या समुद्र, मैं तुम्हारी दिल में रहता हूं, तुम्हारी गोद में रहता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं, यही दोस्ती का कैसे मिसाल दिया आपने, मेरा दिल तोड़ दिया। तो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, और फिर समुद्र मुस्कुराते हुए कहा कि भाई केंकड़ा, तो दुखी मत हो, मैं तुम्हारी निशान को इसीलिए मिटाया कि तुम्हारी जान बचा सके, क्योंकि तुम्हारे निशान को देखते देखते तुम्हारी शत्रु तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा था, तो इसीलिए मैं एक लहरे से तुम्हारे सारे निशान को मिटा दिया। समझ रहे हैं? परमेश्वर आप और मेरी पाप और अधर्म के निशान हमेशा के लिए मिटा दिए और हमें एक नया जीवन दिया। उस नया जीवन में हमें बढ़ना। आप एक नया प्राणी हो, नया प्राणी। जानते हैं उत्पत्ति की किताब में प्रभु परमेश्वर ने क्या जीवन का श्वास फूंक दिया और वो क्या बन गया? है? जीवित प्राणी बन गया, जिंदा, मरा हुआ था पड़ा। परमेश्वर ने बनाया धूल मिट्टी से, मरा हुआ, कुछ नहीं, ना हलचल ना कुछ, मिट्टी है। पर जब उसके अंदर श्वास फूंका तब वो जीवित प्राणी बन गया। कौन? आदम। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार आज आप जो कोई यीशु मसीह में, जानते हैं हमारे आदम से हम आए और आदम की पाप हम में। रोमियो का 5वां अध्याय कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सब में फैल गया, और पाप क्या लेकर आया? मौत। मौत सब में फैला, आज सब कोई मरते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए हमें पाप के निशान को मिटाना चाहा और मिटाया। अभी क्या कहा यिर्मयाह की किताब में, हम 34 वचन में पढ़ा कि दोबारा कभी मैं उनकी पापों को स्मरण नहीं करूंगा। समझ रहे? दोबारा कभी उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। और हमारी पापों का भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया क्रूस पर। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और दूसरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन आया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि कहता है कि सुसमाचार का मुख्य संदेश देता है, सुसमाचार का मुख्य संदेश देता है। सुसमाचार आपको नया बनाता है, समझ रहे हैं? सुसमाचार आपको नया बनाता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमें नया जीवन देने के लिए अपना बेटे को जगत में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपने राज्य के लिए या अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं किया, आपको मुझे बचाने के लिए, संसार के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने किया सारे। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम केवल प्रदान नहीं करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी मार्गदर्शन करता है, और उसका प्रेम हमें नया बनाता है और रूपांतरण करता है। उसका प्रेम हमें पुनर्स्थापित करता है। उसका प्रेम हमें एक नया भविष्य देता है, एक नया भविष्य। हमारे पुरानी भविष्य में कोई आशा नहीं था, कोई भविष्य नहीं था पुरानी जीवन में। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमारे पास एक आशा है, एक भविष्य है। समझ रहे हैं? नया भविष्य दिए। आज हमें उसके प्रेम को याद रखने की जरूरत है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे लिए, ताकि हम नया बन सके। पहला पॉइंट, आप एक नया प्राणी हो। नया प्राणी कैसे होना चाहिए? नई स्वभाव, नया सोच, नया विचार, हर कुछ नया हो गया। करेक्ट? जानते हैं तितली कैसे बनते हैं? तितली, बटरफ्लाई, कीड़े से। एक कीड़े से बटरफ्लाई होता है। जब बटरफ्लाई होता है, कीड़े जब कोई पसंद करता है, कीड़े पर तितली को पसंद करते हैं। वो कीड़े से आया, तितली को पसंद करते हैं ना? क्या तितली के पीछे पीछे दौड़ते हैं? नहीं, तितली को पसंद करते हैं। उसका रंग, उसका जो पहले जो था वो अब नहीं, वो बदल गया, इसीलिए आकर्षित करता लोगों को, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। अब उसको पकड़ेंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा सब चीजें, उसके सब ये उड़ता है, जानते हैं? जैसे कलर झड़ता है, उसकी पंखे पकड़ेंगे तो गिर जाएगा। समझ रहे? तो वो कीड़े से बनता है। कीड़े अपने आप को समेट लेता, ककून बनता है। ककून कुछ दिन रहता है, सब थोड़ा कीड़े उसके अंदर है, फिर उसमें पता नहीं कैसे परमेश्वर की सृष्टि भाई, उसमें से बटरफ्लाई निकलता है, एकदम सुंदर उड़ता हुआ, बहुत अच्छा। सोचिए, अद्भुत है। दूसरा है, उसी तरह आप एक नया प्राणी। हम आयुब की किताब में कहता आयुब कि मनुष्य कीड़े सारखे है। कीड़े से आपको परमेश्वर ने बटरफ्लाई बनाया। समझ रहे? आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया, आपको एक नया प्राणी बनाया, और ये नया प्राणी अलग है, अलग है। अगर आपके अंदर, ये नया प्राणी के अंदर कुछ चीजें रहेगा नहीं, जैसे कि एक वचन पढ़े, एक नया प्राणी एक आवश्यकता, परमेश्वर की आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ठीक है? गलतियों का 5 और वचन 15 पढ़ते हैं। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटो और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। अगर आप एक नया प्राणी हो तो एक दूसरे को दांत मत दिखाओ और फाड़ो मत, और ना ही सत्यानाश करो। ओके, 3 पॉइंट यहां पर दिया। अगर मैं एक नया प्राणी, मैं एक नई सृष्टि हूं, तो मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए? किसने मुझे, जैसे मुझे बनाया है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर परमेश्वर मेरे पापों को माफ किया है, मेरे अधर्म को मिटा दिया है, तो मुझे परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की प्रेम में
परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। एक नया प्राणी वो आप अपने आप नहीं है, वो एक नया बन गया। अब नई आदतों में, नई स्वभाव में, नई चीजों में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर अगर आपका प्रेमी आपसे प्रेम करता तो परमेश्वर के प्रेम को आजमाओ अपने जीवन में। अगर परमेश्वर दयाबंद है तो आप दया को अपनाओ। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, तो हमें भी उसी स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। इसमें दो चीजें कहता, दांत मत दिखा। दांत कौन दिखाता है? कौन दिखाता दांत? हाँ, हम लोग गार्डन गए थे, दांत किसका दिख रहा था? है? नहीं, दांत दिखाने का दूसरे जो हंसते हैं तो दांत दिखता है। किसका दांत ज्यादातर, किस प्राणी का दांत ज्यादा दिखता है? हाथी का दिखता है। अभी यहाँ पर कहता है एक दूसरे को दांत मत दिखाओ। तो आप दिखते हो, आप दांत क्यों दिखाते हो? मत दिखाया करो दांत। जो दांत दिखाते गड़बड़ है, फिर दिखा रहे। कौन प्राणी दांत दिखाता है? कुत्ता। सिंपल सिंपल रहता है। कोई कुत्ता उधर से करता है क्या? हाँ? नहीं करता। कुत्ते कुत्ते को ही कर रहा है। एक कुत्ते दूसरा कुत्ते वैसा मत दिखाता। हम लोग कभी कभी वैसे प्राणी बनते। आप नई सृष्टि वैसे मत बनो। और क्या दूसरा कहता है कि फाड़ खाते हैं, फाड़ खाते हैं। कौन फाड़ खाता है? हाँ? अभी बताया बोल के बता रहे। हम लोग कई बार शेर की तरह एक दूसरे को फाड़ देते हैं, फाड़ खाते हैं। समझ रहे? हमें वैसे आदत नहीं रखना। एक कुत्ते की तरह आदत मत रखो। दांत मत दिखाओ ना, मत दिखाओ। और शेर की तरह फाड़ो मत। और कौन फाड़ता है? भेड़िया, भालू, मगरमच्छ नहीं। और सत्यानाश करते। सत्यानाश कौन करता है? खाता तो है नहीं मगर सत्यानाश करेगा। चोर, समझ रहे? सत्यानाश करेगा। चोर चोरी करने और हत्या करने, घात करने आता है। आप वैसे स्वभाव मत रखो। जानते हैं यूहन्ना का 8:44 में कहता कि हम लोग उसके संतान थे पहले, अब हम उसके संतान नहीं, अब हम नई सृष्टि में हैं। जब आप नई सृष्टि में हैं तो आप एक नई प्राणी बने हो, तो नई प्राणी की चाल चलो, नई प्राणी की स्वभाव रखो। प्रेम, दया, करुणा। बैठ जाइए। अरे ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठंडा होता है। ओके ठीक है, रहने दो। एक दूसरे को सत्यानाश मत करो, एक दूसरे को दांत मत दिखाओ, एक दूसरे को फाड़ो मत। नई सृष्टि हुआ, नई सृष्टि में नई प्राणी हुआ, नई प्राणी का स्वभाव, नई प्राणी का चाल चलन, नई प्राणी का बातें, बढ़ते जाओ। ठीक है। दूसरी पॉइंट, एक नया जन्म। जब तक आपका नया जन्म नहीं होता है तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। नया जन्म का मतलब है कि आप नई सृष्टि, एकदम नया जन्म ना। देखिए, एक नया जन्म यूहन्ना 3:5 उसकी उत्पत्ति होती है ना। धीरे धीरे उत्पत्ति होता है। हम कल बता रहे थे कि एक बीज जब तक मरेगा नहीं वो नया बनेगा नहीं ना। अभी सोचिए, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। नई मशकों में पुरानी दाखरस मत भरिए और पुरानी मशकों में नई दाखरस मत भरिए। क्या होएगा? फट जाएगी। आप अगर नई कपड़े में
नया कपड़ा अगर मालूम पड़ा इतना होल है और उसमें पुराने कपड़े को लगाएं तो वो भी खींच लेगा, समझ रहे, और अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो उसी प्रकार हमें कहते हैं कि जब तक आप नई जन्म नहीं लेते तब तक आप नई चीजों को समझ नहीं पाओगे। ओके, पहला जो इसमें कहता वचन, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पूर्ण रूप से सुसमाचार की एक अद्भुत गवाही देता है। यहाँ पर एक धर्म गुरु यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है कि प्रभु तू जो काम कर रहा तेरे साथ परमेश्वर है, इसीलिए तू ये सब काम कर रहा है। सच में तेरे को साथ परमेश्वर है। यीशु मसीह से बात कर रहा है। तभी यीशु मसीह कह रहा है जब तक इंसान जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो कहता है क्या मैं दोबारा मेरी माँ की कोख में जाऊं, इतना उम्र हो गया मेरा? तो नहीं, जल आत्मा, जल आत्मा मतलब हमारी पापों को अंगीकार करना, परमेश्वर के पास आना, यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तभी हमारा नया जन्म होता है और हम नया जन्म में बढ़ते हैं, समझ रहे हैं? ओके, जब आपका नया जन्म हुआ तो नई चीजों के बारे में सोचो ना, नया जन्म, नया कपड़ा, नया जूते, नई चश्मा, नया क्या बोलते सजा, नई चीजें लाओ, नया चीजों में बढ़ो, नई चीजों को इस्तेमाल करो, नई शब्द, नया विचार, नया संगति, जैसे परमेश्वर चाहता वैसे हम करें। जब हम, वो क्या कह रहा कि जब तक तुम नई सृष्टि, नया जन्म नहीं होगा तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मतलब क्या है? मैं यीशु मसीह पर उद्धार किया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। अगर मैं प्रवेश करा हूं परमेश्वर के राज्य में तो उस राज्य की स्वभाव रखो, चाल चलन रखो, उस राज्य की जो नीति है उसका मैं पालन करूं। समझ रहे? अभी किसी घर में एक नया बच्चा पैदा होता है तो उस घर में वो बच्चा कभी नहीं जानता था कि प्रार्थना कैसे करना, वो बच्चा कभी नहीं जानता था कि पढ़ाई क्या करना, वो बच्चा कभी नहीं जानता था कि बात कैसे करना, वो बच्चा कभी नहीं जानता था कि कौन माँ कौन पापा। उस घर की वातावरण में रहते हुए उसको पहली बार माँ शब्द बोलना सीखा, दूसरी बार पापा बोलना सीखा, तीसरी बार चाचा 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 करना सीखा। समझ रहे? कई बार आप और मैं भी प्रभु का नाम कभी नहीं लेते थे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे और सीख रहे परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की नीति पर, परमेश्वर के नियम पर, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की जैसे हम उसकी राज्य में कैसे वो लोगों को चाहिए उसी राज्य में हम बढ़ रहे हैं। समझ रहे? ओके, एक नई प्राणी हुआ, ठीक है, उन प्राणी की समान मत बनो जो काट खाते हैं। आप नया जन्म हुआ है आपका, आप एक नया मनुष्य भी हो, नया मनुष्य। इफिसियों का 4 अध्याय और वचन 24, उसका परिणाम क्या? अगर आप नया जीवन जीते हो उसका परिणाम क्या? नया मनुष्य हो तो उसका परिणाम क्या? अगर आप एक नया मनुष्य हो तो आपको कैसे नई चीजों में बढ़ना चाहिए? 3 चीज में आपको संभाल कर चलना चाहिए। ओके, इसका नई मनुष्य तत्व को पहन लो। क्या है मतलब, क्या चीज है? उसी में ही दिया है परमेश्वर के अनुरूप सत्य की सच्चाई बने रहो, आप सच्चाई में बने रहो, धार्मिकता जो मिला आपको उसको बर्बाद मत करो और पवित्रता में सूझे गए। नया मनुष्य कैसे बनाया गया? सच्चाई में, धार्मिकता में और पवित्रता में। आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। समझ रहे? झूठा से सच्चाई लड़ सकता है, झूठा से झूठा नहीं लड़ सकता।
एक पापी का पाप क्षमा नहीं कर सकता, एक अंधे का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने आप और मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को, जो सत्य, जो धार्मिकता, जो पूर्ण रूप से पवित्रता, उसने आकर आप और मेरे लिए जमानत दिया। उसने अपने आप को बलिदान किया, उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया ताकि आपको मुझे छुड़ा सके और नया बना सके। और उसने वही किया, हमें नया बनाया। समझ रहे हैं? नया बनाया तो आज आप सच्चाई में बढ़ो। सच्चाई आपको कहां मिलेगा? संसार में नहीं, सच्चाई किसी और के पास नहीं, परमेश्वर की वचन में। समझ रहे हैं? यूहन्ना 17:17 में कहता कि तेरा वचन सत्य है और उन्हें सत्य से पवित्र कर। जितना वचन पढ़ोगे उतना पवित्रता में बढ़ोगे। समझ रहे? जितना आप धार्मिकता जीवन जियोगे, आपका विश्वास उतना मजबूत होगा। समझ रहे? परमेश्वर चाहता कि तुम सच्चाई में बने रहो, सच्चाई में स्थिर हो, सच्चाई में चलो। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि हमें सच्चाई के साथ चलना। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। समझ रहे? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। सत्य, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, सच्चाई पे चलो, सच्चाई में बने रहो। परमेश्वर कहेगा ना, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक उसका, एक मिनट, इसका साथ एक वचन तीतुस की किताब में, आई थिंक, नहीं, एक मिनट, तीमुथियुस में, इसमें कहते हैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। तो इसमें एक में 7 या 1-2 में तीतुस 1-2 वचन। हाँ, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। समझ रहे? जो झूठ नहीं बोल सकता। तीतुस 1 और वचन 2 में अनंत का परमेश्वर, समझ, अनंत जीवन वो देता है हमें। सच्चाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमें चुना है, वो हमें बुलाया है नई होने के लिए, नई प्राणी बनने के लिए, नई मनुष्य बनने के लिए, नया जन्म हमें दिया है। तो हमें सच्चाई में बढ़ना चाहिए, पवित्रता में बढ़ना चाहिए, धार्मिकता में बढ़ना चाहिए। जानते हैं, जब आप धार्मिकता की खोज करते, धार्मिकता में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर बाकी चीजें भी आपके पीछे करता है। जो चीजें आपको जरूरत पड़ेगी वो परमेश्वर ठीक समय पर प्रोवाइड करता है। खुशी की बात है ये। आखिरी में एक नई चाल, उसका प्रकटीकरण, हम कैसे उसको प्रमाण देंगे, कैसे आपको जरूरत है, क्या आपको जरूरत है, कैसे आपकी उत्पत्ति हुआ,
कैसे आप परिणाम आपका जीवन का और कैसे आप प्रकट करते हैं परमेश्वर को, या आप परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे। प्रकटीकरण, स्वर्ग छोड़ के यीशु मसीह इस धरती पर आया, इस धरती पर अपने आप को कैसे दिखाया, कैसे चाल चला। कई सारे लोग घुस दिए होंगे, कई सारे लोग बोले होंगे ये प्रचार मत करो, कई सारे लोग विरोध किए हैं, अच्छा तू बड़ा अपने आप को ये समझ रहा, कई सारे लोग बोले होंगे, कई सारे बातें उसके जीवन में हो रहा, पर फिर भी उसने अपने आप को पवित्रता, सिद्धता और परमेश्वर की अधीनता में रखा और वो चाल चला जो परमेश्वर ने कहा था। रोमियो का 6 और वचन 4, अथा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले, नई जीवन की चाल चले। समझ रहे हैं? आपको नया जीवन मिला है, आप यीशु के साथ मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, गाड़े गए हैं, यीशु के साथ आप उठाए गए हैं, जिलाए गए हैं और यीशु के साथ आज आप हैं। तो आप क्या करना चाहिए? नई चाल चलो, जैसे यीशु चलता था वैसे आप चलो। यीशु कहता मेरे पद चिन्ह पर चलो, यीशु कहता जैसे मैंने सिखाया वैसे तुम करो ना। जैसे मैं एक दूसरे का पैर धोया वैसे तुम एक दूसरे का पैर धो, जैसे मैं एक दूसरे से प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। काट खाओ मत, सत्यानाश मत करो ना। हमें दूसरों को इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। एक मसीह नई सृष्टि है और नई सृष्टि में नई चीजों में बढ़ाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। जब जब आप परमेश्वर की नई नई रहस्य में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपके ना सोच विचार को खुलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका का 24 अध्याय, आई थिंक वचन 44 या 45, लूका 24, बुझने के लिए उनका क्या खोल दिया? मन। सुसमाचार को बुझने के लिए या पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए। ओके 45, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खुल। जब आप नई मनुष्य की चाल चलोगे, नई मनुष्य की स्वभाव रखोगे, तो परमेश्वर भी आपको बुझने के लिए, पवित्र शास्त्र समझने के लिए आपकी समझ खोल देगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं? और उसने कहा और लिखा, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर ठहरा उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अद्भुत है। हमें नई मनुष्य के अनुसार चलना चाहिए। हो सकता है हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ दिन के लिए ठहराया, फिर नई जगह पर ले जाएगा। हालेलुया। यकीन करते हैं क्या नहीं? तो इसलिए हमें प्रार्थना करना, एक हॉल ऐसा ढूंढना जो बहुत दिन तक वो हॉल में हम लोग प्रभु की महिमा कर सके। देगा परमेश्वर 101% देगा, पूरा विश्वास है, और विश्वास के साथ हमें करना चाहिए। ओके, ऐसा है 65 कहता है कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। जानते हैं परमेश्वर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी क्यों बना रहा और क्यों बनाएगा? ये जो पृथ्वी चला जाएगा, नया पृथ्वी आएगा, नया स्वर्ग आएगा, वो स्वर्ग में कौन रहेगा? नया लोग। आप नए लोग हो या नहीं? तो आप सोचो, क्या उस जगह पे रह पाओगे? चलिए खोलते हैं यशायाह 65 वचन पढ़ते 17। 65 और वचन 17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी
और सोच विचार में भी ना आएगी। पहली बात है, रहेगी नहीं, सोच विचार में नहीं आएगी। सेम चीज वही किया आप और मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का, हमारे अधर्म को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमारे साथ एक नई वाचा, जानते हैं वो नई वाचा क्या है? यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, आपसे मुझसे प्रेम किया, बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा और हमें एक नई वाचा दिया। और वो नई वाचा क्या जानते हैं? एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34-35। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को समझाओ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय। ये जो नई आकाश और नई पृथ्वी में कौन रहेंगी? दूसरा पत्रस 3:13। ओके, देखिए ये लोग रहेंगे। 3:13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नया जो लोग उद्धार पाए, जो लोग इस पर विश्वास करते, जिनका परमेश्वर जिनके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जिनको बुलाया। जानते, मैंने उनको मिस्र से निकाल कर लाया, मैं उनका पति हूं। क्या कह रहा? मैं उनका पति हूं। आज पूरा कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। हम नई सृष्टि है, समझ रहे? नया बनाया हमें, और प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है। अद्भुत है। एक उदाहरण दे रहा। सचमुच आप आर्थिक पति पत्नी की जैसा, मतलब भौतिक पति पत्नी की जैसा मत सोचिए ना। एक उदाहरण दे रहा, एक सम्मान बता रहा कि मैं पति की तरह उनका देखभाल किया, उनका साथ दिया, उनको मैं लेकर आया, मगर वो पति की बात नहीं सुने। और कह रहा कि मैं ऐसे समय आएगा, मैं उनके साथ ऐसे वाचा बांधूंगा, नई वाचा में मैं लेकर आऊंगा, उनके हृदय की पट्टियों पर मेरा वचन लिखा जाएगा, व्यवस्था लिखी जाएगी। आज जानते हैं हम लोग वचन को लिख रहे हैं हृदय की पट्टी पर। कल हम बाइबल लेकर नहीं जा सकते, हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ रहे? फिर कहता है नहीं, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अगर आज आप धार्मिकता की चाल नहीं चलते, धार्मिकता जीवन नहीं जीते, नई जीवन की चाल नहीं चलते, तो कल आप इस नई पृथ्वी और नई शब्द में नया मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है आप नई सृष्टि, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि। आपकी गुनाहों को, आपके पापों को परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करेगा। आप जब प्रभु के पास जाएंगे तो आपके पाप की लेखा आपको देना नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो नई जन्म में, नई सृष्टि में, नया मनुष्य में, आप क्या जीवन जी रहे हो, वो लेखा देना पड़ेगा। आपको नया बनाया, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। आज आप नया बन गए, आज आप नया बन गए। इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में, देखिए परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की वचन में चलना चाहिए। समझ रहे? गलतियों का 5वां अध्याय वचन 16। और वचन 16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। आत्मा के अनुसार चलना, समझ रहे? आत्मा के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, नई धार्मिकता के अनुसार चलो, सच्चाई में चलो। आपकी नई मनुष्य को, इफिसियों का 4 अध्याय वापस खोलते हैं। इफिसियों का 4 अध्याय मैं फिर बंद कर दूंगा। ओके, इस वचन पढ़ते 17। इसीलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातियों के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो। समझ रहे? अन्य जाति के लोग जिस प्रकार से चल रहे हैं,
आप इस प्रकार मत चलो प्लीज। आप एक नया बन गए हो, आप नई स्वभाव में चलो। आगे देखिए, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आप नहीं, वे सुनकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नई बनते जाओ और नई मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया है। समझ रहे? परमेश्वर आपको सच्चाई में बनाया, धार्मिकता में बनाया और पवित्रता में बनाया। आज उसी में जियो, उसी में चलो। समझ रहे? निशान कभी कभी मिट जाएगा, पुरानी चीजें मिट जाएगी, मिटा दो पुरानी चीजों को, निशान मत रखो, नहीं तो बार बार। जानते में बहुत पहले एक स्टोरी मैंने बताया, एक किराए पे घर किराए से लिया और मकान मालिक ने कहा कि भाई ये पूरा घर आपका, एग्रीमेंट सब कुछ हो गया, पूरा घर आपका है, पर जो बेडरूम में एक कील है और उसमें एक थैला है वो रहने दो। समझ रहे? वो रहने दो। तो सब घर कलर वलर किया, मस्त लग रहा है, एकदम चमक रहा है, पर मकान मालिक ने बोला कि भाई वो रहने दो, ठीक है। तो चला गया, चाबी दे दिया, सब कुछ, ये लोग मस्त रह रहे हैं, बढ़िया घर है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे सब। कुछ दिन हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, अचानक बदबू आ रहा घर के अंदर। हॉल में नहीं, इधर नहीं, पर बेडरूम के अंदर बदबू आ रहा। तो इधर उधर देख रहे कहीं चूहा तो मरा नहीं, बदबू आ रहा, बेकार बदबू होता है ना, बदबू है, खुशबू नहीं, बदबू है। तो बदबू आ रहा, तो इधर उधर देखे तो कुछ नहीं। उससे बीच में वो मकान मालिक आया था, उसमें कुछ करके वो फिर वापस उस बैग को रख के चला गया था उस बीच में। फिर मकान मालिक चला गया, कुछ दिन रहे हैं वो लोग, फिर वापस बदबू आ रहा। तो वो लोग देखा कि बदबू आ रहा, कहीं पर कुछ है नहीं, घर तो साफ सफाई की, फिनाइल डाल रहे, ये डाल रहे, सब कुछ एयर बोलते फ्रेश, क्या बोलते हैं, हाँ वो डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ, मगर फिर भी बदबू आ रहा। तो बाद में उनको पता चला कि भाई किल में थैला झोला, उसमें से बदबू आ रहा। तो मकान मालिक को फोन किया तो फोन ही नहीं उठा रहा। अब लोग बदबू में रह रहे हैं। समझे? कई बार थोड़ा भी मौका मत दो। आप अभी हम एग्रीमेंट कर चुके हैं पूरी तरह से, हमारा घर है, आप कुछ भी मत रखो, हटाओ सब। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपको पूरा नया बनाया है। कुछ भी पुरानी मत रखो, पुरानी रखोगे तो फंसोगे। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, चलिए। अगर आप रखते हो कुछ बातें तो आपका जीवन भी ऐसा होगा। 14 वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और
उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सोचिए, आप ज्योति में हो और आप अंधकार में रहना चाहते हो। हाँ, आप विश्वासी हो और संगति कर रहे हो आप अविश्वासियों के साथ, तो क्या सीखोगे? क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। ज्यादा आप अविश्वासियों के साथ रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। हाँ, हमें परमेश्वर ने रखा है, पर हमें अपने आप को संभालना है। हम कहाँ ज्यादा समय बिता रहे हैं। हम परमेश्वर की क्लासेस होता नहीं आते लोग, संगति होता नहीं आ रहे लोग, प्रार्थना होता नहीं आ रही लोग, बाइबल स्कूल हो रहा नहीं आ रहे लोग, तो वो कहाँ संगति कर रहे? जहां संगति करेंगे वही पर तो बढ़ेंगे। फिर उनके अंदर क्या होता? अंधकार भी है, ज्योति भी है। विश्वास कमजोर होता है। यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासी, ना तुम्हें चाहिए मजबूत विश्वास। आंधी तूफान में, परेशानी में, रोटी अभी तो पेट भर के खाया, अभी भूख लगा तो फिर बोलते कहां से अभी खोज के लाए। हे अल्प विश्वासी, नया मनुष्य, नई चीजों में बढ़ो, परमेश्वर के सिद्धांतों में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो। समझ रहे हैं? कई बार बीज नहीं मरेगा तो वो उगेगा नहीं। बीज बो दो आप, जब तक वो सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक वो नया आएगा नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह सड़ गया, मर गया, सब कुछ कर दिया, आपको मुझे नया बनाया। आज हमें नया जीवन, नया मनुष्य, नया जन्म में हमें बढ़ने की जरूरत है, नई चाल में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर आपको मुझे जीवन दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद दें। ओ परमेश्वर, तू पवित्र है, तू जीवित है। वो पिता, धन्यवाद आपकी स्नेह, आपकी करुणा, आप हमारे वचन के द्वारा हमें संभालते हो। प्रभु यीशु, दया कृपा करो। प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर है, कोई यह नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करो। और परमेश्वर, हमारी पापों की वजह से हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर को नहीं जानते। हमारी पापों का भुगतान हम खुद नहीं कर सकते, और ना ही हमारी धर्म और ना ही हमारी कर्म। नहीं, हमारी पापों का भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने किया है। परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते तो मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। आप जहाँ कहीं भी हो, आंखें बंद करिए और कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और तू बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन तू जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से, आमीन। से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा।
परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन कलीसिया की ये हमारे लिए प्रभु खुल के भी हम लोग आराधना नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु ऐसा एक जगह दीजिए खुल के आराधना कर सके, नाच के आराधना कर सके, हाथों को उठा के आराधना कर सके, ताली बजा कर आराधना कर सके, कूद के आराधना कर सके। प्रभु यीशु हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है, तेरी महिमा करते हुए जीवित और बड़ा करने परमेश्वर सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। प्रत्येक लोगों को, परिवारों को, कलीसिया के हर एक भाई बहन को वचनों से भरो पिता, उनको निराश होने मत दो प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, वचन से वंचित मत रखो प्रभु यीशु, कहीं ना कहीं पर संगति कर सके पिता, सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।